खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो, खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो, तो बीमार चेहरा भी खिल जाएगा, खिल जाएगा। अच्छा बनने की इच्छा न छोड़ो कभी, नया जीवन तुम्हें फिर से मिल जाएगा, मिल जाएगा। खुद को रोगी नहीं राजयोगी समझो। लाख तूफान दुख के भी आए तो क्या, अपनी तकदीर पर मुस्कुराते रहो। खुद को देह से न्यारा समझते हुए ओम शांति। आज हम सभी एक ऐसी महामारी के दौर से गुजर रहे हैं जिसमें सारा विश्व परेशान है। नित नई बीमारियों का उद्गम हो रहा है। बहुत सारी मानसिक बीमारियां पहले से भी हैं जिनका इलाज दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है, लेकिन आजकल के जो बीमारियां आ रही हैं उनका इलाज शायद संभव नहीं है। हो सकता भविष्य में उनकी भी वैक्सीन बन जाए और वो भी ठीक हो जाएं। बहुत सारी बीमारियां वायरस से पैदा होती हैं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां हमारे मन की उपज हैं और मन को क्योर करने की तरफ तो किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। जैसे कोरोना वायरस है, इसने बहुत सारे लाखों लोगों के ऊपर, करोड़ों लोगों के ऊपर अटैक किया है। 60% से ज़्यादा इसमें ठीक हो भी रहे हैं और भविष्य में शायद 100% ठीक हो जाएं। लेकिन जो इसके भय से या आने वाले समय के कारण चिंतित हैं, उनका इलाज क्या है? अगर कोई मन की तरफ ध्यान दे भी रहा है तो ठीक इस प्रकार से जैसे कोई बच्चा किसी चीज़ की डिमांड करता है और वो उसकी डिमांड नहीं पूरी की जाती तो वो रोता है, रोने के बाद सो जाता है। सोने के बाद जब उठता है तो रोता तो नहीं है, लेकिन उसके मन में उसी चीज़ की धुन लगी होती है। ठीक इसी प्रकार अगर कोई डिप्रेशन का इलाज कर भी रहा है तो वो ऐसी दवाई देता है जिससे हमारे शरीर को तो आराम मिल जाता है, लेकिन मन में वही नेगेटिविटी, वही वेस्ट थॉट चलते रहते हैं, जिससे वो बीमारी ख़त्म होने के बजाय और नए रूप में और विकराल रूप में बढ़ती जा रही हैं। जैसे किसी गाड़ी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैकेनिक को दिखाने पर वो ठीक कर देता है, लेकिन गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को अगर कोई बीमारी हो गई तो मैकेनिक नहीं, चिकित्सक को दिखाना पड़ता है और चिकित्सक उसे ठीक कर देता है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर लोग उस बीमारी को ठीक करते हैं, लेकिन अगर शरीर को चलाने वाली रूह में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए मुझे रूहानी शफाखाना में ही रूहानी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो चलो आज आप ले चलते हैं एक रूहानी शफाखाना में जहाँ रूहों का इलाज हो रहा है। ओम शांति। देखिए आप रूहानी शफाखाना। कहाँ से आए हो भैया? अरे भैया हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा गांव बहुत दूर है, हम वहाँ रहा था। क्या तकलीफ है आप? अरे भैया पूछो ना, बहुत तकलीफ है हमरे, बहुत ज़्यादा ही तकलीफ है। इतनी तकलीफ है। लंबा लगाए हो? पंडित हो का? नहीं भैया, जो इस समय जो बड़ा वाला भैया आया है कोरोना भैया, उनके वजह से लगाए हैं ये। भैया बतावा। ये पर्चा बना के देन है? हाँ भैया। ये पुरानी रिपोर्ट है? जी जी भैया। पुरानी रिपोर्ट लगा? पुरानी भी लगेगी, बिल्कुल बिल्कुल भैया। भैया हमारा नाम पढ़ दो जरा। तुम कहाँ से आए भैया? तुम तो एकदम बढ़िया हीरो लगा था। क्या बात है? नाम हमार गप्पू। गांव में छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा जवान सब हमका जानत। आपका नाम नहीं मालूम हमार? नहीं भैया। हाँ, हमरे गांव में आ जाना। अच्छा। आप गांव के बाहर आते आते आपको सब पता चल जाएगा, हमारा हिस्ट्री। अच्छा। सब। अरे वाह। हम हमारा नाम बहुत जानते हैं लोग, हमारा नाम नामी है। बबुआ कौन सा बना है माँ? ये बबुआ कहाँ वो से? जो
फिल्मों में नहीं लोग पहनते हैं, हाँ, हाँ। वो वाली है ड्रेस, बहुत अच्छा, महंगी अच्छा, मिली। अच्छा अच्छा हाँ, भैया, बहुत विदेश से आई है ना। अच्छा भैया, अच्छा, भैया ये नाम पढ़ दो जरा, हमारा नाम है। फालतू कुमार। नहीं भैया, हमारा नाम लोग, अरे लोग रात रात भर हमारा नाम ही जपत हैं। अच्छा भैया, नाम हमारा देखो भैया लिखा है, नाम गप्पू तिवारी लिखा है। अच्छा हाँ हाँ, गप्पू तिवारी। अच्छा अच्छा, अरे हमसे तो दुनिया हारी। आए हाँ। अच्छा भैया, ये दो चश्मा लगाए भैया, इसका कहा? अरे भैया ये धूप वाला है, ये गर्मी, ये अंदर वाला है, छाँव वाला। हाँ, जब धूप हम चली थे तो ये वाला लगाए ले, अच्छा, और जब अच्छा। छाँव में आए तो ये वाला लगाए ले। अच्छा अच्छा, हाँ, ये दो चश्मा इसीलिए है भैया। और भैया, अरे भैया भैया तुम्हारी नजर तेज है क्या? नहीं, दूर की है। दूर से देख लेते हैं। भैया तुम ही पढ़ दो यार, ये तो बहुत बदतूनी है। भैया हम पढ़ा लिखा नहीं है ना। अरे भैया तुम गलत पढ़ रहे हो यार। में 8 बार फेल है, 7वीं में 7 बार फेल है, इसलिए हमका नहीं मालूम है। भैया तुम फेल ही रहो। ए भैया, ए जरा मोबाइल दे दे यार, हमें मिस कॉल लगा दे। नुकसान हो जा रहा, पता नहीं क्या तुम। कहाँ नुकसान हो गया? पर दे दे यार, मोबाइल दे दे भैया। एक नुकसान, एक मिस कॉल लगा दे, मिस कॉल लगा दे। अरे तुम लोग इतना काहे शोर मचा रहे हो? हमारा दिल बहुत कमजोर है, अभी हार्ट फेल नहीं हो गया तो क्या होगा? होगा भैया, अरे चुप रहो भैया। अरे डॉक्टर ये साहब, कहाँ से? हार्ट फेल होगा। आई जाओ डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब को बुलाओ जल्दी। भैया इनका हार्ट फेल होगा है। ये बदतमीज मंडी बना के रखा है टोपी, चलो बैठो वहाँ। बहुत चिल्ला रहा है। भैया ये हार्ट इनका चला गया। डॉक्टर साहब अंदर बैठे हैं, तुम लोग यहाँ हल्ला क्यों कर रहे हो? भैया इनका दिल भी कमजोर है, ये भी कमजोर है। तुम टोपी नेतागिरी ना करो, ठीक है? बैठे रहो चुप पे। हाँ, हाँ। नंबर आएगा, शांति से जानो, नहीं सबसे पीछे नंबर लगाएगा, तुम्हारे जैसे पीछे बैठे हो। नहीं डॉक्टर साहब, हम तो आगे, हमारा नंबर 1 है। डॉक्टर साहब एक अंदर नंबर है ये। भैया? हमारी कुर्सी ले लिए, आगे बैठ गए, और फिर ये बहाना बड़ा हमारा बोलने की वजह ना बनाओ, बैठे रहो सभी लोग। ये हमारा नंबर 1 है ना, इनका हटाओ यहाँ से। बहुत देर से कर रहा है। हमारा नंबर 1 है ना। टोपी तुम चुप पे बैठो। और भैया ले भैया, यहाँ भी जो है न्याय नहीं चश्मा देखिए, है, हम सब अन्याय है। देखो डॉक्टर के यहाँ भी। सूट हमें पे करता है। चश्मा पहन के देखी, हम कभी चश्मा नहीं पहने हैं ना, तो मालूम नहीं है। ए चश्मा, चुप पे रहो। थोड़ी देर शांति से बैठो, अभी नंबर आएगा तो बुलाते हैं। हाँ, कमाई कैसे हो रही है? अभी धंधा नहीं चल रहा है। ए भैया, हमारा तो बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान। ए भैया फलू कुमार, लॉकडाउन में तो पूरा- तुम्हारा का होगा है? अरे ये तुम्हारा हार्ट ये दूर कैसे हटो, फेल हो गया? नुकसान दूर हो हटो। गई, सब क्या देखें। दूर हटो, दूर, थोड़ा दूर रहो, हम बहुत परेशान हैं। तुम्हारा हार्ट कहाँ चला गया है? अरे भैया हम बहुत ये क्या है भैया, ये क्या है? अरे नहीं देखे अरे देखी तो, अरे नौलखा है भैया, नौलखा। ए देखी तो। भैया छीना झपटी ना करो यार। मालूम है, देखा भी नहीं होगा सब। भैया पैसा तो नहीं देखे, हमने सुनो मोती भैया, देखी तो हमें अच्छा अच्छी हम लगी। बताएं, तुम हमका कीमत बता दो। हमारे ये 10 भाई लाख की का जो है 10 लाख। ज्वेलर की दुकान है। ये हम 10 लाख का है, अरे तुम्हारे औकात का नहीं है, छोड़ो। 10 लाख का है। हाँ। हम तो समझे 9 लखा है यार। इतना नकली कैसे पहने हो यार? हाँ, हमारे गांव में आओ, हमारी दुकान है भाई की। टोपी, अभी तुम वहाँ बैठे थे। नहीं साहब, हम तो बुलाई तो हम चले। तुम सबसे बड़े नेता हो। हाँ चुप पे नेता, रहो। हम नेता थे पहले, अब पता नहीं भैया नहीं, कौन गाँव चुनाव से में हार ही गए। हाँ, थोड़ी देर बैठे रहो शांति से। अभी नंबर आएगा, एक एक करके जाना, और ज्यादा हल्ला गुल्ला करोगे तो बाहर खड़ा देंगे अभी। अच्छा साहब, नंबर कब आए? जी भैया, भैया बिल्कुल डॉक्टर साहब है ना भैया? भैया इसको ले जाओ। हाँ भैया, पहले हमारा नंबर है, हमारा लगाए दो पर्चा। करेंगे, शांति से बैठे रहो। हमारी रिपोर्ट है भैया, ये देख लो, ये रिपोर्ट है हमारी। यही देख ठीक है, रिपोर्ट बना के रखो, अभी भैया आना तुम इधर आओ, नंबर इधर हाँ आओ, भैया, इधर पहला आओ। नंबर है, आवाज़ दे दियो, ठीक है? दूर रहो, दूर रहो, ये माला देखी, दूर रहो, कोरोना फैला दो। अरे माला तो देखी भैया, ये माला कभी देखे नहीं हम ना। हाँ हाँ, नहीं भैया देखो, पढ़े सब जाते जगह भी नहीं अरे देखी तो हैं? पढ़ के इतने बड़े हो गए। हीरे का है ना ये? मोबाइल हीरे? चलाओ तो ना। ये हीरे की है ना मोबाइल चला चला के ये भैया? सब आंखें खराब भैया, कर ये लिए हीरे हो। की है ना? ला इधर देखिए। हाँ, दूसरों देखो, को देख के। हाँ ये हो, दूसरे को देखते हो, खुद को नहीं देखते हो। नजर दूर ही रहती है। तुम चश्मा बड़ा बढ़िया लगा। चश्मा भैया ये विलायत से आया है, इतना कहाँ का है महंगा तो है। भैया? ये बताओ भैया, ये तुम बताओ। आए हो हॉस्पिटल? अरे बहन जी, देख नींद देख आ रही करके का? काहे अपना खराब कर लिए? अरे बहन जी, तो आप आप स्वयं हॉस्पिटल का में आई देखो हैं ना। आप तो। अरे सो ना।
घर जाई ना तब सोई ना अम्मा बहन जी। घर में सोवे कहाँ पर? यहाँ तो पंखा चल रहा है, इतना अच्छी ठंडी ठंडी हवा अरे है। बहन जी। यहाँ नहीं हवा खाएंगे मुंह तो कहाँ धोले हो खाएंगे? डॉक्टर के? हाँ? नींद नहीं आती, कहाँ नींद आ रही है? अच्छा अच्छा दिखाने आई हैं क्या आप? सुस्त लग रही हैं आप। पहली बार आई हो बहन, पहली बार आई हो। बहन जी काहे परेशान? ज्यादा खाना खाएंगे तो परेशान हो भैया, जाएंगी ना। हम हाल चाल पूछ रहे हैं। भैया आ गए। चलो चलो। अरे भैया हम घर से नहा के आए हैं तो काहे नहला रहे हो? हम नहा के आए तो हैं। ठीक सब ठीक। हाँ बापू तैयार किनारे हो। अरे भैया तुम यार हरी हरी खेती समझ के ऊपर सैनिटाइज करोगे? हम लोग सब नहा धो के चले थे गांव से। बब्बू आ रही है। चलो भैया जल्दी करो। अरे भैया जल्दी खेतियारी कर लो। समझ के सारा जो है भिगोए दे रहे हैं यहाँ पे, चपर ये चपर पता नहीं होएगा। कौन सी मशीन लाए हैं सब ये। चहला कीचड़ कर दिए यहाँ पे। ए भैया हमरा पहले नंबर लगवा दो भैया, हम बहुत तकलीफ में। भैया नंबर लग रहा है। अरे इनसे क्या बोले यार, ये तो सैनिटाइजर हैं भैया, इनको हटाओ यहाँ से। भैया करवा देंगे हम। अरे छोटे बस हो डॉक्टर गया हो गया, साहब। जाओ 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 हो गया। अरे छोटे डॉक्टर साहब भैया कहाँ पूछ हैं? लो यार जल्दी, कितना टाइम लगेगा अरे नंबर डॉक्टर आने में? साहब कहाँ हैं आप? अरे डॉक्टर साहब बड़े साहब से मिलवा दो भाई बैठिए, अभी साहब। सैनिटाइजर भाई साहब आया है, बहुत इसके बाद दूर से नंबर आए आएगा। भाई साहब, बहुत दूर से हाँ, आए भाई बैठिए, साहब। बैठिए, बैठिए, भाई आप। साहब दिलवा दो चलिए, दिलवा वहाँ दो बैठिए। भाई साहब चिंतामणि कहाँ गए? दिलवा दो भाई साहब। भैया भैया चिंतामणि। ए भैया हमारी यह सीट है यार, ये पहला नंबर हमार है यार। अरे भैया उधर बैठो, उधर। यार हमारी सीट काहे ले लो भैया? तो भैया हमारी रिपोर्ट कहाँ गई यार? ए भैया हमारी रिपोर्ट लाओ यार, देखे थे नाम पढ़ो, नाम पढ़ो। खाने से आया का? नहीं नहीं नाम पढ़ो। ए भैया नाम पढ़ो जरा। अरे नाम तो पढ़ने नहीं आता। ए भैया तुम चश्मा लगाओ जरा, नाम पढ़ दे यार, नाम पढ़ दे। ले जा भैया। ये नाम पढ़ दो, किसकी रिपोर्ट है? फ्लू कुमार। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जीते रहो जीते रहो। यार हमारी रिपोर्ट कहाँ गई? कहाँ से? बहन जी हमारी रिपोर्ट अरे देखियो। भैया नहीं नहीं, तुम बड़ी चिंता में लगा तो क्या बात है भैया? यार हमारी रिपोर्ट कहाँ गिर गई यार? रिपोर्ट भी रुको रुको। भैया तुम बड़ी चिंता में लग रहे हो भैया। नहीं नहीं गिराए होंगे, चश्मा दो लगाया है। भैया नहीं दिखता बहन है जी, ये दो भैया। चश्मा हमारे काम नहीं के भैया, हैं। काम के दिख रहा है ये कितनी उंगली है? अरे यार दिख तो रहा है, ये 5 उंगली है और का। हाँ, तभी हम तो हम चश्मे से तो दिख हमका नहीं का रहा गप्पू भैया। समझे हो? हाँ भैया आपको दिख नहीं रहा है। और भाई कैसे हो? अच्छा मिला। भैया कैसे हो? भैया कहाँ से आए हो? भैया अरे ए ला भैया ला भैया ला ला दे दे ला भैया भैया दे 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 अरे आराम भैया दे 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 हमका दे दो भैया, हम कभी देखे नहीं है ना, हमारे गांव में भी नहीं है ये सब चीजें। ये प्योर ये हीरा है ना कि सुरमई मोती है का है? नंबर बुला रहे हैं, कौन है? हाँ हाँ अरे हमार वाह। पहले नंबर। आधा आधा। हाँ हाँ हमार पहला नंबर है, इधर आओ अरे इधर आओ। वाह, हम तो अब आप तुमरे जैसे लग रहा है भैया, देखो अब तो तुमरे हमारा जैसे लग पहला रहा है। नंबर है भैया। चलिए भाई एक नंबर। हाँ 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 हमारा हमरा है। आ रहे भैया आ रहे। ये हमारी यही रिपोर्ट है ना? हाँ हाँ नाम। देख लो मैं नाम ए भैया नाम पढ़वा दो जरा, क्या लिखा हाँ, है? यही गप्पू तिवारी। गप्पू तिवारी। अच्छा ठीक। नमस्ते भैया। नमस्ते, आइए भैया पर्चा बना दो, डॉक्टर का दिखाई है। हाँ हाँ ठीक है। ये पुरानी रिपोर्ट है, रिपोर्ट। ये सब रखो अपने पास, अभी डॉक्टर साहब को दिखा लेना। तुम ही पीछे नेतागिरी कर रहे थे ना अभी। अरे डॉक्टर साहब बहुत देर से आए, 5 घंटा बैठे हैं, पसीना पसीना तरर पतर हो गया है सब। हाँ ठीक है, खड़े रहो, नाम बताओ। अरे गप्पू, गांव में हमका सब जानते हैं भैया। अच्छा। हाँ हमारे गांव में हमारी घर में प्रधानी ने है। अरे ठीक है, नेता अभिनेता सब आवत है हमारे गांव में। ठीक है, पहले अरे इलाज करा लो। भैया छोटा बच्चा बड़ा सब हमका जानत है भैया। आप नए नए हो का? उम्र बताओ, उम्र। अच्छा उम्र लिख ले भैया, परचम लिखा है यार, इसमें पढ़ ही ले। कितना लिखा है? ये 2 है और ये 5 है, ये जोड़ नहीं पाई भैया। अच्छा, जोड़ ले ठीक है, आप, ठीक है। जोड़ ले। और वहाँ जाकर क्लिनिक में हल्ला गुल्ला मत करना।
भैया हम तो चुप पे बैठे थे, ऐसे उंगली लगा कि वही सब 5 लोग सर एक में सब्जी मंडी ऐसे खरीद रहे, कोई बेच रहे। तुम वही सबसे बड़े नेता लगते हो। चलो जाओ वहाँ बैठो। ये पर्चा लेके जाना डॉक्टर साहब के पास अंदर, और रिपोर्ट भी पीछे की। भैया हमारा नाम है ही माँ। हाँ ये देखो गप्पू लिखा है ना। अच्छा अच्छा हाँ। नमस्ते 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 नमस्ते। भैया ये माँ अधूरा नाम है, अधूरा नाम है। क्या अधूरा। रह गया? भैया ये पूरा नाम है, हमका गांव में सब गप्पू तिवारी कहते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, लिख दे रहा हूँ। हाँ गप्पू तिवारी, जिनसे माया हारी। हाँ। ऐसे नाम लिखो। ठीक है, तुमसे दुनिया भी हारी हुई है, ले जाओ। हाँ हाँ ठीक है, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तुम्हारी चलो। नौकरी हाँ। सरकारी है? कितनी तनख्वाह पावत हो? चलो पहले जाके इलाज कराओ। हमरे गांव में एक नवा हॉस्पिटल खुला है, वहीं आ जाओ, तुमका तनख्वाह बहुत बड़ी मिलवाएगी। तुम चलो, नेतागिरी बाद में करो, जाके पहले इलाज कराओ, और वहाँ हल्ला गुल्ला मत करना, नहीं तो बाहर निकलवा। हेलो, क्या ये क्या कह रहे हो? अरे यार चलो ठीक है, हॉस्पिटल में आता हूँ। ठीक है, देख लो, अभी आ रहा हूँ। ठीक, पता नहीं कैसे होगा ये सब। हाँ बताइए। अरे पर्चा बना दीजिए। क्या नाम है? चिंतामणि। बड़ा अच्छा नाम है। काम भी बड़ा अच्छा है। क्या उम्र है? 55। ये पर्चा लेके वहाँ बैठ जाइएगा, 2 नंबर है आपका। ठीक। नाम बताइए। जी, दूरदर्शी। ओहो, बड़ा सुंदर नाम है। उम्र क्या है? उम्र, दूरदर्शी हूँ। उम्र कितनी है, कितने साल के हो गए हो? 40 लिख लो। 40 लिख लें? उम्र नहीं पता है, दूरदर्शी हो, उम्र का पता नहीं है। ठीक है, 3 नंबर है, वहाँ लाइन से बैठ जाना, और पीछे जैसे सब्जी मंडी बना के रखी थी वैसे मत करना। ठीक है, वहाँ जाओ, सामने बैठ जाओ। हाँ वो डॉक्टर साहब देख लेंगे, तुमको देखने की जरूरत नहीं है, जाओ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, बैठिए, बड़े दिक्कत में यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए। भाई साहब हम बहुत तकलीफ में हूँ। कोई बात नहीं, आप सही जगह आए हैं। हमारा हार्ट कभी भी फेल हो सकता है। कोई बात नहीं, नाम बताइए। जल्दी से पर्चा बना दीजिए हमें। नाम बताइए। नाम? फुलू कुमार। फुलू कुमार। अरे वाह, किसने नाम रखा था भाई आपका? अरे साहब नाम कुछ और था, लेकिन यही प्रसिद्ध हो गया, यही नाम रख लीजिए। अच्छा, ये बड़ा रिपोर्ट है सुंदर हमारी। नाम है। जल्दी से पर्चा बना दीजिए। हाँ रिपोर्ट रख लीजिए, अभी डॉक्टर साहब देखेंगे। ठीक है। हाँ इसको संभाल के रखिएगा। उम्र कितनी है? उम्र 45 साल। ठीक है, आराम से जाइए, 4 नंबर है आपका, वहाँ सामने वाली कुर्सी पे बैठे रहिएगा। ठीक है। हाँ और संभाल के बैठिएगा, पानी वानी पी लीजिएगा। ठीक है। और समय का इंतजार करिएगा। हाँ झगड़ा लड़ाई मत करिएगा। ये लीजिए साहब, ये पर्चा है, बना दो। हाँ ये रखिए अपने पास, ये डॉक्टर साहब को दिखाना है। जी। नाम बताइए। हमारा नाम है भोला पंडित। अरे वाह, किसने रखा था आपका नाम? ये हमरे पिताजी के पिताजी रखे रहन। अच्छा, तब आप कहाँ थे उस समय? हम उस समय जो है पता नहीं कहाँ थे। आप नामे के नहीं कामों भोले हो। जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, उम्र बताइए। उम्र हमारी है 55। अच्छा, अभी पीछे आप ही की आवाज़ तेज तेज आ रही थी क्या? नहीं भाई, नहीं हमारी तो नहीं रहा है। अच्छा, तो वो टोपी वाला बोल रहा होगा। जी वो टोपी वाला बोला। हाँ वो बहुत उजड़ लगता, अभी देखा मैंने उसको। जी। ठीक है, और वहाँ जाना तो उससे दूर रहना। जी बिल्कुल। हाँ वो देखने से शैतान लगता है। हाँ लगता है, वो गांव से आवा है। हाँ वो बड़ा नेतागिरी करता है। जी। हाँ उसको किनारे बिठाना कहीं पे। जी बिल्कुल। हाँ शांति बनाए रखना, आप थोड़ा भोले लग रहे हो, इसलिए उन लोगों को
समझा के रखना जी। और 5 नंबर है आपका, इंतजार करना, अभी नंबर आएगा तो चले जाना डॉक्टर साहब के पास और ये रिपोर्ट संभाल के रखना। हम बहुत ही भोला हैं। ठीक है, ठीक है, नमस्ते। पर्चा बना दीजिए। ये रखिए अपने पास, ये रिपोर्ट है, डॉक्टर साहब को दिखाइएगा। नाम बताइए। सुस्ती देवी। अच्छा, आपका नाम किसने रखा है सुस्ती देवी? पता नहीं, मम्मी रखी होंगी। अच्छा, तो आपके लक्षण भी तो वैसे ही आ गए सब। हाँ ऐसा लगता है, लेकिन नहीं मुझे सुस्ती नहीं आती है। अच्छा, उम्र कितनी है? 23 साल। ठीक है, आप डॉक्टर साहब को दिखा लीजिएगा ठीक है। और वहाँ पे शांति से बैठिएगा और सोइएगा नहीं, ठीक है? 6 नंबर है आपका। ठीक है। नंबर का इंतजार करिएगा, नहीं तो नंबर चला जाएगा, फिर कल ही नंबर आएगा। अच्छा ठीक हाँ, है। वहाँ सुस्ती मत कीजिएगा, थोड़ा शांति से और अलर्ट होके बैठिएगा। ठीक है। हाँ, जाइए वहाँ बैठ जाइए। ये इनका पर्चा है, बना दीजिए, डॉक्टर साहब के पास दिखाना। ये जो है रिपोर्ट है, आप अपने पास रखिए। जी। आप नाम बताइए इनका। चंचल कुमार। एज क्या है? 11 साल। चंचल, फ़ोन रखिए। बस 10 मिनट और मम्मा, बस 10 मिनट और। सुनो, ये फ़ोन रखो पहले। खुला रख दे रहे हैं ताकि बाद में चल। नाम किसने रखा था इस बच्चे का? ये बहुत चंचल है, बहुत शैतानी करते हैं, 1 मिनट भी नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, आप जाइएगा, 7 नंबर आपका है। जी जी। और वहाँ पे चंचलता मत करना, नहीं तो बड़ा वाला इंजेक्शन डॉक्टर साहब रखी है अपने पास। बहुत बड़ा वाला। हाँ। से मुझे डर नहीं। हाँ, तो फिर जाना आज। शरारत नहीं करने से। नहीं, 7 नंबर है और वहाँ पे जाना, वो एक टोपी वाला होगा, उससे ज़्यादा भिड़ना नहीं, वो ज़्यादा मारपीट झगड़ा लड़ाई करता है। और शांति से अपने नंबर का इंतजार करना। हाँ, उससे दोस्ती मत करना, ठीक है? ये पर्चा ले जाके वहाँ बैठो आराम से, जब आपको बुलाया जाएगा तो आप जाइएगा, डॉक्टर साहब अंदर बैठे हुए हैं। थैंक यू। गप्पू तिवारी। हाँ, आवत है भैया, आवत है। आइए आइए, नंबर आ गया है आपका। यही है डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। डॉक्टर साहब, ये पर्चा है। ठीक ठीक। गप्पू तिवारी नाम है आपका? हाँ, माँ बाप ने यही रखा है। अच्छा, बहुत सुंदर नाम रखा है। बताइए समस्या क्या है? हमारे गांव में सब हमका बच्चा बच्चा जानते हैं, छोटा बड़ा सब जानते डॉक्टर साहब। अरे जानने का नहीं पूछ रहे हैं, क्या तकलीफ है गप्पू तिवारी आपको? अरे क्या तकलीफ ना है डॉक्टर साहब, बार बार उल्टी आवत है, हाजमा खराब है डॉक्टर साहब, कोई ऐसी दवाई दे दो तो हाजमा ठीक हो जाए। ऐसा क्या खाते हो अभी आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है बार बार? अरे डॉक्टर साहब, इधर उधर की बात सुनी थे, जब तक 4 लोगों को ना सुनाए दो तब तक चैन नहीं आवत है, पेट में दर्द बन ही रहा थे, गुड़ुड़ 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 पेट में होते ही रहा थे, बेचैनी है डॉक्टर साहब। और आजकल इसकी वजह से लोग कन्नी काटने लगे हैं। अब ये लॉकडाउन में तो है, हम कहीं जा ही नहीं पावत हैं, 4 महीने से घर में बैठे 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 पैर जाम हो गए। अब क्या करें डॉक्टर साहब, लोग हमसे किनारा करने लगे। अब ऐसी दवा दे दो जो हमारा पेट ठीक हो जाए और लोग किनारा ना करें, हमसे बोलें बतलाएं बातचीत करें। ठीक है ठीक है ठीक है, चिंता मत हाँ करो। हाँ डॉक्टर साहब, ये हमारा हाजमा ठीक हो जाए। हम दवा दे देते हैं, पर थोड़ा सा परहेज कर लीजिएगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ नहीं डॉक्टर साहब, परहेज ना बताओ, हमें परहेज ना कर पाए, परहेज ना बताओ। अरे भैया, परहेज नहीं करोगे तो दवाइयाँ कोई असर नहीं करेंगी, और ये पेट की समस्या है, आगे चल के और बढ़ जाएगी। नहीं डॉक्टर साहब, हमारी दवा चलाए दो 2-4 महीना 2-4 साल, अब परहेज ना बताओ। भैया पेट का समस्या है, समझो ठीक से, परहेज कर लोगे तो जल्दी ठीक हो जाओगे ना, नहीं तो दवाई लिखने का क्या फ़ायदा है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम कोशिश करें। ठीक है, हाँ, मैं दवाई इसमें लिख दिया मैंने पर्चे पे, बाहर जाके कंपाउंडर से ले लेना। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है कि 1 हफ्ते के लिए अपनी आँखों और अपने कान को क्वारंटाइन कर देना,
समझे? क्या कर दें? क्वारंटाइन कर दें। हाँ, मतलब कि आँखों से कुछ बुरा देखना नहीं है, कानों से कुछ बुरा सुनना नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, इन पर रुई लगाए दे। हाँ, रुई लगा लेना। अच्छा। ठीक है, और अगर गलती से कोई बात मन में चली भी गई है हाँ। तो 1 मिनट के मेडिटेशन से उसको सैनिटाइज कर देना, भगवान को याद करें। हाँ, ताकि तुरंत वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाए। क्योंकि क्या है ना, आजकल लोगों की बातें बहुत मिर्च मसाला लगे हुए, तरह तरह के केमिकल लगे हुए आएंगी। तो क्या होगा, एक बार वो मन में गई तो फिर तरह तरह के वायरस पैदा कर देंगी और पेट के साथ साथ और बीमारियां भी लग जाएंगी आपको। अच्छा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। और अगर वो बातें गईं तो आप क्या करोगे, उनको खूब ईर्ष्या, द्वेष, अवगुण दर्शन के रूपी गैस में उसको पकाओगे और फिर दूसरे लोगों के मनों में डालोगे। डॉक्टर साहब, पेट में गैस बन जाती है। वही तो, उससे क्या हो गया, लोगों को कैंसर रूपी बीमारी भी आप दे सकते हो। तो कैंसर के तो बीमारी नहीं चाहोगे ना लोगों को। गैस बनत है। हाँ, तो उसके लिए क्या करना, आँख और कानों का बहुत ध्यान रखना है और अपने मन को परमात्मा की लेज़र, किरणों रूपी लेज़र से अपने मन को शुद्ध बना लेना है। हाँ। और अच्छे से इस चीज़ को फॉलो करना है, अच्छे से इसका पालन करना है। नहीं करोगे तो एकांत की एंडोस्कोपी करानी पड़ेगी फिर। नहीं डॉक्टर साहब, वो तो पेट हाँ, हमारा फिर ठीक हो तकलीफ जाए, होगी ना। हम पेट में नहीं डलवाए, बिल्कुल, एंडोस्कोपी बिल्कुल। नहीं करवाए। आप बहुत अच्छे हो और इस चीज़ का पालन करना तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, बाहर जाके कंपाउंडर से ले लेना। ठीक है, ये लीजिए। डॉक्टर साहब, ये सारी दवाई लेनी है ना? हाँ हाँ, सारी ले लेनी है, सारी लेनी है। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। ये दवाई लिखी है डॉक्टर। अच्छा अच्छा, ये दवाई दे दीजिए। जी जी जी, आप बैठिए, आप बैठिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो आपको डॉक्टर साहब ने सब बता ही दिया होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि कौन सी दवाई कब और कैसे लेनी है। अरे बहन जी, थोड़ा ज़्यादा बता दो, डॉक्टर तो बहुत थोड़ा थोड़ा बोली नहीं। नहीं, मैं आपको समझा देती हूँ, दवाई ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हाँ हाँ, थोड़ा कम सुनाई देते डॉक्टर। अच्छा अच्छा, पहली दवाई है आपकी स्वचिंतन का चूरन। आपको दिन में 4 बार लेना है। अच्छा। कितनी बार लेना है? 4 बार। 4 बार लेना है। और जब भी आप किसी दूसरे की बात सुनेंगे तो बाबा को सुनाने का संवाद आपको बार बार करना है। जैसे ही आप जी, आपको बार बार करना है। ठीक। और ध्यान से सुनिएगा, शांति स्वरूप की वॉकिंग आपको दिन में 2 बार करनी है। घुटने में दर्द है तो वॉकिंग करिएगा, सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आपकी दवाई है। अगर इसमें आपको कुछ नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। बहन जी, ये पुड़िया बता दो, एक वो लाल वाली कैसी है? स्वचिंतन का चूरन आपको दिन में 4 बार लेना है। ये जो चूरन है आपको दिन में कितनी बार लेना है? 4 बार लेना है। जी जी, इसे 4 बार लेना है। ठीक है। और पकड़िए, दूसरी, जब भी किसी की बात सुनेंगे तो बाबा को सुनाने का संवाद का सिरप दिन में बार बार लेना है। तो मैं आपको सिरप देती हूँ, उसे दिन में बार बार लीजिएगा। अच्छा, ये लीजिए, इसको आपको दिन में जब भी किसी दूसरे की बात सुनेंगे तो बार बार लेना है इसे। बार बार? जी। अभी ले लें? नहीं, अभी नहीं, जब आप किसी की बात सुनेंगे तब लीजिएगा। अच्छा। और शांति स्वरूप की वॉकिंग दिन में 2 बार करनी है। घुटने में दर्द है बहन। हाँ, आप वॉकिंग करेंगे तो आपका घुटनों में दर्द भी ठीक हो जाएगा। बहुत दर्द हो रहा, अभी कुछ लगाए दो। ठीक हो जाएगा, आप मत परेशान होइए, आपका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ डॉक्टराइन से यहाँ तक आए ना, बहुत दर्द बढ़ी गवा है। हम समझ रहे हैं, लेकिन आप ये सब लेंगे तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है डॉक्टर। आपको सब समझ में तो आ गया ना? हाँ हाँ हाँ। अगर नहीं आया तो इसमें ऊपर फ़ोन नंबर दिया, आप इसमें फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। ये वाली पुड़िया बताए। ये आपको दिन में 4 बार लेनी है, 4 बार। और ये वाली? ये भी 4 ही बार लेनी है। ठीक है, ये लीजिए। नमस्ते। नमस्ते। ठीक ठीक। चिंतामणि है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं। ठीक 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 है, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, 500 करोड़ की डील है। ठीक है, ध्यान से काम करना, नहीं सब गड़बड़ कर दोगे। देखो इस बार गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा परेशान ना करो, अभी हॉस्पिटल में हूँ, अभी आता हूँ। ठीक है,
ठीक से काम भी नहीं कर पाते हैं। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है आपका? चिंतामणि जी क्या प्रॉब्लम हो गई चिंतामणि जी आपको? ऐसी कौन सी चिंता सता रही है? डॉक्टर साहब वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दुआ से आपकी दुआ से सब कुछ संपन्न है, घर गाड़ी बंगला सब है। लेकिन मैं सोच रहा था कि इस कोरोना के कारण तो पूरा कारोबार ठप पड़ा हुआ है। इस लॉकडाउन ने तो पूरे कारोबार को लॉक लगा दिया है और पूरी कमाई को बिल्कुल डाउन कर दिया है। तो यही चिंता लगी हुई थी कि मेरी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। 6 पीढ़ी तक तो किसी को कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन 7वीं पीढ़ी का गुजर बसर कैसे चलेगा यही चिंता लगी हुई थी। और एक बात और है डॉक्टर साहब कि मेरा पड़ोसी है, मैं इसको देखता हूँ वो हमेशा खुश रहता है, उसके पास कुछ भी नहीं है लेकिन पता नहीं कैसे खुश रहता है, और मेरे पास सब कुछ है फिर भी चिंता लगी रहती है। तो डॉक्टर साहब इसका कुछ इलाज बताइए। चिंतामणि जी देखने से तो आप बहुत बड़े सेठ लग रहे हैं मुझे तो, और आपके यहाँ बहुत सारे वर्कर्स भी काम करते होंगे। तो मुझे पहले ये बताइए कि उन वर्कर्स को आपने पिछले 3-4 महीने का पेमेंट कर दिया है? उनका हालचाल पूछा है कि अपनी चिंता का ताप उन्हें भेजे जा रहे हैं आप? राम 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 राम। अरे डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रही हैं? मैं उन्हें चिंता क्यों दूंगा, और उन्हें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने परिवार के साथ एकदम खुश हैं। कोरोना के कारण तो उनको परिवार के साथ टाइम बिताने का मौका मिला है, तो उनकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप इतने बड़े सेठ होकर परेशान हो रहे हैं और आपके वर्कर्स जो कि मंथली पेमेंट पाते होंगे उनके परिवार को आपने पूछा भी नहीं? क्या उनका हालचाल चल रहा होगा, उनको खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये आपने पूछा? तो ये आपको पूछना चाहिए। वैसे भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसी भी वर्कर्स का पेमेंट नहीं रोकना है और किसी को भी नौकरी से नहीं निकालना है। तो मेरी मानिए, अगर आप उनको पेमेंट कर देंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, तो उसके परिवार की जो दुआएं आपको मिलेंगी वो तो आपको बिना दवा के ही ठीक कर देंगी। तो ये आप करिए जाके। अरे डॉक्टर साहब आप ये क्या कह रही हैं? उन्हें पेमेंट करने की क्या ज़रूरत है? वो काम तो कुछ करते नहीं हैं और मेरी कमाई भी कुछ नहीं हो रही है। ये तो उनकी आदत को बिगाड़ना हुआ, उन्हें कर्महीनता सिखाना हुआ। उनके बाल बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? वो जब देखेंगे कि मेरी मम्मी पापा पैसा कुछ कमाते नहीं हैं, जाते नहीं हैं कहीं और पैसा आ रहा है, तो फिर उनकी भी आदत बिगड़ेगी और हमारी आगे आने वाली जनरेशन की चिंता लगेगी। तो ये पाप मुझसे नहीं होगा। इसलिए डॉक्टर साहब ठीक है, मैं दवा लिख दे रही हूँ, पर मैंने जो कहा है उस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। अगर आप उनके परिवारों का ध्यान रखेंगे तो आप बिना दवा के ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी आपने सिकंदर सम्राट का नाम तो सुना ही होगा। विश्व सम्राट बनने निकला था, पूरे विश्व पर राज्य करने निकला था, लेकिन इस संसार से वो खाली हाथ गया। और वो कहावत भी सुनी होगी, किनकी रवि रहेगी धूल में किनकी राजा खाए। तो अपने वर्कर्स का ध्यान रखिए। फिर भी मैं आपको कुछ एंटीबायोटिक्स लिख देती हूँ, दिन में 4 बार वो ले लीजिएगा। और हाँ, साथ साथ ज्ञान रत्नों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर लेंगे उतना ही आप बहुत खुश और निश्चिंत रहेंगे, ठीक है? और साथ साथ एक संगम की बैंक में दुआओं रूपी निवेश कर लीजिए, तो आप पूरी ज़िंदगी 2500 साल तक पूरा निश्चिंत रहेंगे। 2500 साल? हाँ। और साथ साथ कदम में पदम की योजना का रिकरिंग भी खुला लीजिए, उससे आपकी 700 क्या पूरी 21 पीढ़ियाँ बहुत खुश और बहुत निश्चिंत रहेंगी। 21 पीढ़ी? बिल्कुल, ठीक है। दवाइयाँ लिख दी हैं, बाहर जाके ले लीजिएगा। और जो मैंने कहा है उस पर थोड़ा सा सोचिएगा, विचार करिएगा, ठीक है? तो आप तो 1 महीने में ऐसे ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। बाहर जाइए, कंपाउंडर से अच्छे से दवा समझ लीजिए कि क्या लेना है। किस पीढ़ी के लिए? हेलो, हाँ कितनी बार कहा है? अरे यार देख लिया करो ये सब, कितनी बार फ़ोन करोगे? अभी हॉस्पिटल में हूँ, आ रहा हूँ, ठीक है? क्या परेशानी। नमस्ते। नमस्ते। बैठ जाइए। बड़ी चिंता में लग रहे हैं आप। हाँ, इस कोरोना के कारण तो पूरा कारोबार एकदम ठप हो गया ना। इतनी चिंता मत लिया करिए, नहीं तो कभी ऐसा ना हो जाए कि चिंता लेते लेते आप ऊपर चले जाएं। अरे कुछ चलिए, अच्छा खैर छोड़िए। डॉक्टर साहब ने तो आपको दवाई बताई दी होगी वैसे, लेकिन एक बार मैं फिर भी बता देती हूँ। दिन में 4 बार मुरली की एंटीबायोटिक लेनी है, ठीक है? ठीक। कितनी बार लेनी है? 4 बार। मैं आपको देती हूँ, ये लीजिए।
दिन में इसे 4 बार लेना है। उनके अलावा हर दूसरे दिन भगवान बैठा है, ये इंजेक्शन लेना। ये इंजेक्शन आपको इंजेक्शन नहीं, डरिए नहीं, कुछ नहीं होगा। भगवान बैठा है, ये इंजेक्शन आपको ज़रूर याद से लेना है, ठीक है। सबका भला हो, सब सुख पाएँ, ये सिरप आपको 15 दिन में 2 बार लेनी है, ठीक है। ये आपको दिन में 15 दिन में, कितने दिन में? 15 2 बार लेनी है। और परचिंतन का नमक तो आपको बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। और प्रभु चिंतन की मल्टीविटामिन की गोलियां दिन में कभी भी आप ले सकते हैं। ये मल्टीविटामिन की गोलियां आप दिन में कभी भी ले सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि आपको कब और कैसे लेना है? बिल्कुल ठीक है, ये लीजिए। और अब चिंता मत लीजिएगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए ठीक है, नमस्ते। दूरदर्शी आ जाइए। आइए आइए आइए। आ रहे इधर इधर। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। जी पर्चा लाइए अपना। जी आपका नाम दूरदर्शी है? जी। अच्छा, क्या समस्या आपको बताइए। डॉक्टर साहब, मैंने ये कई चश्मे चेंज किए, पर मेरी दूर की नज़र बहुत कमज़ोर होती जा रही है। और नज़दीक की नज़र साफ है? ठीक है। नज़दीक की डॉक्टर साहब अच्छी हो ख़राब हो उसकी कोई चिंता नहीं है। अरे क्यों, नज़दीक की भी तो ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर साहब उसकी फ़िक्र इसलिए नहीं क्योंकि मेरी ज़्यादा नज़र दूसरों पर ही रहती है, और अपनी तरफ कम रहे तो कोई चिंता नहीं। और दूसरा डॉक्टर साहब, आजकल प्रोग्रेसिव चश्मे का ज़माना है। मैं अगर अपनी ओर देखना भी चाहूँ तो मेरी नज़र दूसरों की ओर अपने आप चली जाती है। अच्छा ठीक है दूरदर्शी जी, मैं आपको दवाई लिख दूँगी, लेकिन फिर भी अगर आपको दूसरों को देखना है तो उनके मस्तक पे सिर्फ आत्मा को देखिए, और दूसरा ये देखिए कि वो परमपिता परमात्मा हमको देख रहा है, ठीक है। और अपनी आँखों पे रूहानियत का चश्मा लगा कर रखिए। ये वाला नहीं? हाँ, रूहानियत का चश्मा। अच्छा। उससे क्या होगा, आपको मोह का मोतियाबिंद और अवगुण दर्शन से आपका जो रेटिना खराब हो सकता है वो नहीं होगा, उससे आप बच जाएंगे, ठीक है। जब भी आप बाहर निकलें तो परमात्मा की छत्र छाया में निकलें, जिससे आपकी आँखें सदा सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि दूसरों के भी आजकल देख रहे हैं ना, बहुत अवगुण देखने की आदत हो गई है, तो उसका भी आप पे प्रभाव पड़ सकता है। दिन में कई बार मन मना भव और मध्याजी भव का गुलाब जल आँखों में डालते रहें रोज़? हाँ, रोज़ डालिएगा। और कई बार जो ट्रैफिक कंट्रोल है उसका पानी के छींटे अपनी आंखों पर डालते रहिएगा। वो भी रोज़ करना है। जितना करेंगे उतनी जल्दी आपकी आंखें अच्छी हो जाएंगी। और साथ साथ ऐसा महसूस करिएगा कि परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है, उससे आपको कभी भी सर दर्द नहीं होगा। वो हाथ ये ऐसा ही होगा? हाँ बिल्कुल, वो फील करेंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। और साथ साथ जो दवाई लिख दी है, बाहर जाके कंपाउंडर से समझ लीजिए कैसे लेनी है, वो आपको ठीक से समझा देंगी। ठीक है डॉक्टर साहब। जाइए बाहर कंपाउंडर से दवाई समझ लीजिए, और बहुत जल्दी आप ठीक हो के वापस आएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। नमस्ते, जाइए। नमस्ते। ये देखिए डॉक्टर साहब ने कुछ दवाई लिखी है। जी जी, आप बैठिए। वैसे तो आपको डॉक्टर साहब ने बता ही दिया होगा कि आपको कौन सी दवाई लेनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो मुरली ज्ञान अंजन दिन में 3 बार आँखों में लगाना है आपको, ठीक है जी, आँखों में लगाना है। मैं आपको देती हूँ 1 मिनट। ये आपको 3 बार आँखों में लगाना है। और मैं खुदाई, यहाँ ध्यान से सुनिए, मैं खुदाई नूर हूँ, ये आई ड्रॉप दिन में हर घंटे डालना है। ये जो आई ड्रॉप है, मैं खुदाई नूर हूँ, ये आपको दिन में हर घंटे डालना है, ये लीजिए। और परहेज़, टीवी और न्यूज़पेपर तो आपको बिल्कुल नहीं देखना है। ध्यान से सुनिएगा, टीवी और न्यूज़पेपर आपको जी बिल्कुल नहीं सुनना है या देखना है। और शाम को ज्ञान सूर्य की रोशनी तो आपको ज़रूर लेनी है, ठीक है। आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।
ठीक है। समझ में आया आपको? ये बताइए कि ये आई कितनी ड्रॉप बार है, ये डालनी आई ड्रॉप है। आपको हर घंटे ये आई ड्रॉप अपनी आँखों में डालनी है कि मैं खुदाई नूर हूँ। ये आई ड्रॉप आपको हर घंटे डालनी है, ठीक है? ठीक है। ये लीजिए और ये लीजिए अपना पर्चा दे जी जी, धन्यवाद, नमस्ते। फ्लू कुमार, फ्लू कुमार, अरे भैया आ गया नंबर। आ जाइए, आ जाइए, बहुत संभाल देर के लगा। आइए, संभाल के, संभाल, आराम से, आराम से, आप ही का नंबर है, आइए आराम से। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। हाँ जी फ्लू कुमार जी, बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या बताएं डॉक्टर साहब, दरअसल डॉक्टर साहब हम बहुत कोमल दिल का हूँ। लोग हमको बार बार परेशान करते हैं तो हमारा दिल एकदम बैठने लगता है, हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, धक 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 धक, जैसे कोई बिना ब्रेक के रेलगाड़ी। और डॉक्टर साहब लोग हमको देखते हैं तो फिर हंसने लगते हैं तो हमारा मन एकदम घबरा जाता है, हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं और नर्वसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। डॉक्टर साहब कोई उपाय बताइए डॉक्टर साहब। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम है इसके अलावा आपको? हाँ डॉक्टर साहब, हमको लग रहा है ये बीमारी बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि क्या है कि सब लोग हमसे किनारा कर लिए हैं, कोई भी किसी भी संगठन में हमको शामिल ही नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब कोई दवाई बताइए आप। अच्छा ठीक है, हम दवा लिख दे रहे हैं, इसके अलावा तो कोई समस्या नहीं है? हाँ डॉक्टर साहब एक परेशानी और है, लोगों के मिजाज के मौसम का असर हमारे ऊपर हो जाता है तो हमको वायरल हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर साहब बात ना पूछो, एक हफ्ता तक संबंधों में खटास, आँखों में जलन, मुख में कड़वाहट और भावना में बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। उसके बाद तो डॉक्टर साहब पुरुषार्थ तो बहुत कमजोरी लगती है। डॉक्टर साहब हम अभी मरना नहीं चाहते डॉक्टर साहब। अरे फ्लू कुमार जी, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है हमको डॉक्टर साहब। ठीक है, अगर अभी मर गए तो कल हम ऐसे ही मरते रहेंगे डॉक्टर साहब। चिंता नहीं हमको करिए, बचा लीजिए आप डॉक्टर ठीक हो साहब। जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हमको बचा मेरी लीजिए। पूरी बात सुनिए, ठीक हो जाएंगे। आपको देख के लग रहा है कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का इम्यून सिस्टम बहुत 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 कमज़ोर हो गया है, ठीक है? तो आपको 1 माह तक तो अच्छे से और पूरा इलाज 6 महीने तक करना होगा, ठीक है? और साथ ही आपको कुछ परहेज़ भी करना होगा, तभी आप अच्छे से ठीक हो सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन डॉक्टर साहब एक बात बताइए, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? लोग और भी तो हमारे साथ रहते हैं, ना कोई दवाई लेते हैं, ना कोई परहेज़ करते हैं, फिर भी उनको कोई बीमारी नहीं होती। हमारे पीछे बीमारी काहे पड़ी डॉक्टर साहब? फ्लू कुमार जी, हर एक का सिस्टम अलग अलग होता है, पर चिंता की कोई बात नहीं है। आजकल बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, हम आपको देंगे और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आप बाहर जाएं तो मन की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करिएगा, ठीक है? और जब आप बाहर निकलें तो ये सोचिएगा कि मैं परमात्मा की फुलवारी का सबसे सुंदर फूल हूँ, ठीक है? और उसकी छत्र छाया में चल रहा हूँ। ये फुल प्रूफ जैकेट पहन के जब आप निकलेंगे तो कोई भी चीज़ का आपके ऊपर असर नहीं आएगा। साथ साथ दिन में बाप दादा से रूह रिहान का च्यवनप्राश खाना है, और वो भी मुरली मिल्क के साथ दिन में 2 बार। इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इससे आपकी आत्मा का इम्यून सिस्टम इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि कोई मौसमी बीमारी तो क्या, कोई भी वायरस बैक्टीरिया भी अटैक आपके ऊपर नहीं कर पाएगा। और साथ साथ अपना दिल उस दिलाराम को दे दीजिए, उससे क्या होगा, आपका कोई ब्लॉकेज नहीं होगा, कभी हार्ट बीट नहीं बढ़ेगी, कभी कोई हार्ट अटैक नहीं होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप देखिएगा बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ, और सदा मुस्कुराते रहिए, ठीक है? हाँ, कभी भी अपना दिल को भारी नहीं करिए और आप बहुत जल्दी आएंगे हमसे मिलने। ठीक है डॉक्टर साहब। जब आप ये कार्य करेंगे तो आपके अंदर जो भी बीमारियां हो रही हैं वो बहुत जल्दी गायब हो जाएंगी, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिए। और मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, बाहर कंपाउंडर से जाके समझ लीजिए और अच्छे से उसको लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ठीक ठीक, नमस्ते नमस्ते।
हाँ जी, लाइए लाइए आप। दवाई दे दीजिए। जी जी जी, बहुत बैठिए। परेशान है। जी जी, अरे जल्दी दवाई बिल्कुल दीजिए। परेशान मत होइए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले वह मेरा भाग्य वह, यह टैबलेट आपको दिन में कितनी बार लेनी है? 5 बार लेनी है टैबलेट। मैं आपको ये जो आपको टैबलेट है ये आपको दिन में 5 बार लेनी है, ठीक है? ठीक है। और भगवान ने मुझे चुना है, यह चूरन आपको हर घंटे 1 पुड़िया लेनी है। ये लीजिए आप चूरन। भगवान ने मुझे चुना है, ये चूरन आपको 1 पुड़िया हर घंटे लेना है, ठीक है? और अव्यक्त वाणी की एंटीबायोटिक दिन में 2 बार लेनी है। ये भी देती हूँ मैं, आप हवा से उड़ गया था। और तेज़ आवाज़ से तो आपको बिल्कुल परहेज रखना है, ठीक है? वाणी का उपवास दिन में 2 बार करना है और मौन का फल खाना है। आपको इसमें कुछ अगर नहीं समझ में आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ये लीजिए। और अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं, ठीक है? ये लीजिए, धन्यवाद, नमस्ते। नेक्स्ट पेशेंट को भेज दो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते, आइए बैठिए। पर्चा दे दीजिए मुझे। और भोला पंडित जी, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? डॉक्टर साहब, आजकल भूख नहीं लग रही है, कुछ खाने में अच्छा भी नहीं लग रहा है, शरीर बहुत कमज़ोर महसूस होता है। अच्छा, कब से प्रॉब्लम है आपको ये? अरे डॉक्टर साहब ना पूछिए, ये तो बीमारी जब से ये जो कोरोना हुआ है ना, ये कोरोना के वजह से बहुत परेशान है। आजकल किसी से मिलना जुलना तो हो नहीं पा रहा है, ना किसी से मिलने जा पा रहे हैं, तो इस वजह से ना कुछ नवीनता नहीं मिल रही है। ये तो बात है। बहुत कमज़ोरी महसूस होती है, बदन पूरा टूटता है, डर भी महसूस होता है कोरोना के वजह से, घर से निकलना ही नहीं हो पा रहा है कहीं। और कोई प्रॉब्लम नहीं डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं आपको दवा लिख दे रही हूँ, लेकिन आप देखिए आपका ओवरवेट तो पहले से हो रहा है ना? तो अपने वजन की तरफ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खाने पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो आपको नहीं सुननी है, नहीं समझनी है। बासी भोजन तो बिल्कुल ही नहीं करिएगा, ठीक है? बहुत ज़रूरी हो तभी बातों का छौका लगाइए, नहीं तो बिल्कुल सीधी सादी डाइट लीजिए, ठीक है? एक्स्ट्रा चिंतन और बातों के पकोड़े नहीं खाने हैं। चिकनी चुपड़ी बातों का ऑयल तो आप भूल ही जाइए कि आपको लेना है, ठीक है? कमेंट की मिर्ची और टॉन्टिक की चटनी भी भूल जाइए, कभी नहीं ले सकते, नहीं तो ये वेट आपका बढ़ता जाएगा और फिर इसका इलाज किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। साथ साथ क्या करिएगा, परमात्मा की याद में सुबह और शाम को वॉकिंग करिएगा, ठीक? और प्रकृति की सेवा करिएगा, रोज़ 10 लोगों को भगवान का परिचय दीजिएगा। इतना सब जब आप कर लेंगे तब देखिए आपका वेट अपने आप कम हो जाएगा, जो समस्याएं आपको अभी फील हो रही हैं वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर ठीक साहब है? बहुत और दवाई लिख दी है मैंने, बाहर कंपाउंडर के पास जाके उसको अच्छे से समझ लीजिए कैसे लेनी है, वो आपको सारा डिटेल बता देंगी। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, जाइए भोला पंडित जी, ले लीजिए जाके दवाइयाँ बाहर। डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। ये डॉक्टर साहब ने पर्चा दिया है। अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने आपको कुछ दवाइयाँ तो बताई ही होंगी अंदर? हाँ बताया था, कहा था बहन जी से जाकर बाहर ले लीजिए। अच्छा अच्छा, तब चलिए मैं आपको एक बार और फिर से समझा देती हूँ। देखिए, मुरली मंथन की अमृत धारा दिन में 3 बार लेनी है आपको। कौन सी धारा? मुरली मंथन की अमृत धारा दिन में 3 बार लेनी है। ये मैं आपको दे रही हूँ जी, क्या? दवाइयाँ हैं। एक मिनट, ये लीजिए। कितनी बार पीना है? दिन में 3 बार लेना है। शुभ भावना का फलाहार हर 2 घंटे में करना है, ठीक है? विशेष खाना नहीं खाना है? नहीं नहीं, अभी रुक जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। विशेषताओं व गुण का चिंतन का चूरन हर बार खाने के बाद लेना है। ये आपको चूरन है, इसको आपको हर बार जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद लेना है। ये पकड़िए। और 5 स्वरूपों की ड्रिल
8 बार तो करनी ही करनी है आपको। क्या चीज़ करनी 5 स्वरूपों की ड्रिल आपको 8 बार तो ज़रूर से ही करनी है। ठीक है, और अगर आप ये सब लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहन जी ये फिर से दवाई के बारे में बता दीजिए। लाइए, ये है विशेषताओं व गुण का चूर्ण। आपको जब भी आप खाना खाएंगे उसके बाद ज़रूर लेना है। अच्छा, 1 पुड़िया? जी, 1 पुड़िया। ठीक है, और अगर इसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बहन जी वो अभी आपने कहा था फल नहीं खाना है। नहीं, फल खाना है। मैंने कहा था शुभ भावना का फलहार हर 2 घंटे में करना है। शुभ भावना का फलहार हर 2 घंटे में आपको करना है। अच्छा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ये लीजिए आपका पर्चा। नमस्ते। नमस्ते। सुस्ती देवी, आइए आइए, आपका नंबर आ गया है। हाँ, थोड़ा तेजी से चलिए, डॉक्टर साहब के उठने का टाइम हो गया है। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, पर्चा दीजिए अपना। दीजिए। सुस्ती देवी नाम है आपका? जी। बहुत सुस्ती आती है क्या आपको? अच्छा बताइए, समस्या क्या है? मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आती है डॉक्टर साहब। और प्रॉब्लम क्या है नींद ना आने की? कितने दिनों से समस्या हो रही है? रात में तो बिल्कुल नहीं सोती हूँ, यही मेरी प्रॉब्लम है और ये काफ़ी दिनों से और आगे बढ़ती जा रही है। सोनी, ऐसे बोल, मेरी आवाज़ तेज है। अरे डॉक्टर साहब रुकिए, मैं बताती हूँ। इनको और नींद ना आए, सुबह अमृत वेला पूरा लटक करके सोती हैं और उसके बाद ऊपर जा कर के भी सोती हैं। जैसे ही मुरली क्लास शुरू होती है, बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तब से सो जाती हैं और इनकी आंखें भी तभी खुलती हैं जब मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों होता है। और नुमा शाम को तो इनकी गर्दन कभी सीधी होती ही नहीं है। अब आप ही बताइए, इसके बाद इनको नींद आ सकती है क्या? अरे डॉक्टर साहब, इनको तो लगता है मैं तो योग में डीप साइलेंस की अनुभूति करती हूँ और सीधे परम धाम चली जाती हूँ, और मैं थोड़ी सी आंखें बंद कर लेती हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं सो रही हूँ। बताइए डॉक्टर साहब। तो टोटल कितने घंटे की नींद हो जाती है आपकी? अरे डॉक्टर साहब, यही 1 घंटा अमृत वेला, 1.5 घंटा ऊपर जा कर के, फिर 1 घंटा मुरली क्लास, 3 घंटा दोपहर में और 1.5 घंटा नुमा शाम। यही कुछ 6 घंटे की नींद हो जाती है। जी जी जी, इतनी तो पर्याप्त नींद है, अब नींद की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी ठीक है, मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख देती हूँ, वो आप ले लीजिएगा और 15 दिन में आपको बहुत अच्छे से नींद आने लगेगी। डॉक्टर साहब, मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरी आंखें बंद हो, लेकिन योग में इतनी गहरी शांति की अनुभूति होती है कि आँख चाहते हुए भी नहीं खुलता। पर ये कह रही हैं तो शायद नींद आती होगी, लेकिन शांति की बहुत अच्छी अनुभूति होती है डॉक्टर साहब। ठीक है, कोई बात नहीं, आप दवा ले लेंगे तो पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। बाहर जाकर कंपाउंडर से दवा ले लीजिएगा, मैं लिख देती हूँ। और साथ में थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा आपको। परहेज? डॉक्टर साहब, मेरे लिए परहेज तो मुश्किल होगा, दवा तो खा लूँगी। परहेज नहीं करेंगी तो ठीक कैसे होंगी? ठीक है डॉक्टर साहब। तो जब सुबह अमृत वेला उठे तो आत्मा का स्नान करने से पहले अपनी आत्मा को अच्छे से स्वच्छ कर लीजिए। ठीक है? यानी कि आप स्नान करके ही अमृत वेला करिए। अच्छा। और अमृत वेला रूम में नहीं करना है, बाबा रूम में जाके करना है, या हॉल में बैठ के नीचे पद्मासन की अवस्था में बैठ के ही बाबा से कनेक्शन करना है। ठीक है। उसको शुरू करने से पहले आप अव्यक्त वाणी पढ़ लीजिएगा। ये आपके लिए बिल्कुल ग्लूकोज की तरह काम करेगा और आपको इतनी एनर्जी दे देगा कि आपकी सारी सुस्ती भाग जाएगी। ठीक है। फिर क्या करना है, जब आप मुरली सुनते हैं तो बीच बीच में पॉइंट्स लिखिएगा। ये एक प्रकार का आपका कपालभाति का आसन हो गया। ठीक है? इससे आप बिल्कुल भी मतलब जागृत रहेंगे। दिन में सेंटर की कर्मणा सेवा करनी है 3 से 4 घंटे के लिए। ठीक है? आपकी फीस सुन लीजिए, अभी तो और भी बातें हैं। अच्छा ठीक है। शाम को संगठन में बैठ के, अकेले नहीं, संगठन में बैठ के अटेंशन और अलर्ट की बेड लगा के परमात्मा से कनेक्शन जोड़िएगा। ठीक है। अकेले बैठेंगी तो माया बेहोश कर देगी आपको।
और बीच बीच में निराकारी, साकारी और आकारी की ड्रिल करते रहिएगा। और रात को बाबा को पत्र लिखने का बॉम्ब लगाकर सोइएगा, इससे आपका सर दर्द भी नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जब आप करोगे तो आपकी ये जो नींद की समस्या है ये गायब हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आप 15 दिनों में। ठीक है, हालचाल बताने आइएगा अपना। ठीक है, नमस्ते नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते कंप्यूटर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए। दवा चाहिए? जी जी। वैसे आप बड़ी थकी हुई लग रही हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप अभी सो करके उठ के आई हैं। थकान तो बहुत लगती है, लेकिन बस सोती नहीं हूँ, बस ऐसे ही लगता है। नाम ही आपका बहुत अच्छा है वैसे, सुस्ती देवी। चलिए फिर भी मैं आपको दवाई बता देती हूँ कि आपको कैसे दवाई लेनी है। ठीक है। आप समझ पाएंगी ना मैं क्या बता रही हूँ? मुझे तो लग रहा है आप सो ही रही हैं। नहीं नहीं, समझ लेंगे। समझ लेंगी तब ठीक है, क्योंकि तभी असर करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ठीक है ना? देखिए, पहला तो है आपको अव्यक्त वाणी की खुराक दिन में 2 बार लेनी है। कितनी बार लेनी है? 2 बार। 2 बार। ये लीजिए, ठीक है। और स्वमान का टैबलेट आपको दिन में हर घंटे लेना है। ये टैबलेट है, दिन में हर घंटे इसे लेना है। ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, जो अमृत वेला आप लटक कर सोती है ना, उसके लिए आपको क्या करना होगा, जब योग करें तो ना तो सोने वाले रूम में करें और ना ही बिस्तर पर बैठ के करें, तब आपको रात में बहुत अच्छी नींद आएगी। ठीक है? ठीक है। समझ में आ गई ना आपको आपकी सारी दवाई? और हाँ, एक और बात, जब रात में सोने से पहले भोजन बहुत हल्का करके सोइएगा। आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करके सोएंगी तो सोती ही रह जाएंगी, उठ ही नहीं पाएंगी, इसीलिए हल्का करके सोइएगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है, ये लीजिए। और पानी डाल करके मुंह धो लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी जाने में रास्ते में। ठीक है? चलिए, नमस्ते। चंचल कुमार। चंचल, लेट्स गो, कम। चंचल कुमार। चंचल, चंचल आइए। चंचल जय, कम कम। उधर नहीं, इधर इधर चंचल, इधर इधर। हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए यहाँ पे। आप इधर आके बैठो, अपना पर्चा दे दीजिए मुझे। चंचल नाम है आपका? चंचल कुमार? हाँ। इसको यहाँ रख दो पहले बेटा। हाँ ठीक। नहीं नहीं नहीं, शांति से बैठो, अभी बैठो यहाँ पे। हाँ, बताइए क्या प्रॉब्लम है इनकी? डॉक्टर साहब, इनका कंसंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई में इसीलिए इनके कम नंबर आते हैं और ये बस ऐसे ही करते रहते हैं, एक भी जगह बैठते नहीं। इनका जो नाम चंचल है, उसको तरह ये पूरे चंचल है। क्यों चंचल कुमार, तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत वीक है? नहीं डॉक्टर साहब, हाँ, अगर मैं टीवी के सामने बैठ जाऊँ ना तो कम से कम 3 घंटे आराम से वहाँ देख सकता हूँ। अच्छा। और कुछ कोई मुझे परेशान नहीं करता, बिल्कुल वही उसी पे मैं नजर रखता हूँ। बस वही तो प्रॉब्लम है डॉक्टर इनकी, बस टीवी में ही कंसंट्रेट करते हैं, इसीलिए इनके नंबर भी कम आते हैं। और कोई प्रॉब्लम है? बस ऊट पटांग टीवी के सामने बैठ के खाते रहते हैं। क्या खाते हो चंचल? मैं पिज़्ज़ा, बर्गर, इतना टेस्टी होता है। मतलब वही चीज़ें आप खाते हो जो मम्मी को बनानी ना पड़े? हाँ, मैं मम्मी की इतनी हेल्प करती हूँ। हाँ हाँ, पिज़्ज़ा घर में बनाने में इतनी दिक्कत होती है। अच्छा ठीक है, मम्मी को बस एक क्लिक करना होता है, बस फिर आराम से आओ। ठीक है। मैं मेडिसिन कुछ लिख देती हूँ, ठीक है? साथ में थोड़ा परहेज करना होगा और आपको भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पे आपको जाना होगा। वहाँ पे आप खुद को कैसे मैनेज करें ताकि क्रोध ना आए, बच्चों पे क्रोध नहीं करना है ना, और बच्चों को कैसे उनकी दिनचर्या को सेट करना है, उनको कैसे अच्छे से करना है, इस चीज़ को आप दोनों को फॉलो करना होगा। तो एक बार आप वहाँ जाएंगे तो ये सब चीज़ें आप सीख लेंगे। नो नहीं बेटा, चंचल ठीक से बैठो, ठीक है? तो वहाँ जाएंगे तो, और चंचल आपको भी क्या करना, अगर आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने हैं तो अपनी दिनचर्या को आपको सेट करना होगा, ठीक
के कितना टाइम टीवी देखना है, कितना टाइम पढ़ाई करना है, कितना टाइम खेलना है। अगर आप इसको सेट करोगे, अगर आप इसको ठीक से फॉलो करोगे तो आपकी पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे, नहीं तो फिर फेल हो जाओगे, फिर मम्मी से डांट भी खानी पड़ेगी। तो एक बार आप ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ज़रूर जाएं ताकि इनका व्यक्तित्व भी अच्छा हो और आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएं। जी डॉक्टर साहब, आपकी फ़ीस क्या है बताइए? हाँ, मेरी फ़ीस है 1 आना और 5 खोटे सिक्के, अर्थात एक बार ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पे जाएं और वहाँ पे जो भी हमारी बुराइयाँ हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये खोटे सिक्के हैं, इनको आप वहाँ दान दे दें तो उससे हमारा जीवन बहुत सुंदर और बहुत अच्छा हो जाएगा, चंचल ठीक से। ठीक है, तो इसका आप फॉलो करें। कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं तो बाहर कंपाउंडर से आप ले सकते हैं, उससे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बात और पूछनी थी कि हमारे पड़ोस में एक आंटी जी हैं, उनको कोरोना वायरस की वजह से बड़ा डर लगा रहता है कि मुझे ना हो जाए ये बीमारी, तो उनका ये डर कैसे ख़त्म करें? हाँ, उनको आप ये कह सकते हैं कि करुणा के सागर जो कि परमपिता परमात्मा हैं, उनसे अपना कनेक्शन जोड़े रखेंगे तो अंदर ये जो डर है, जो भय उनको आ रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। साथ साथ उनसे ये कहें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इसका स्टीम ये दिन में लेते रहें और साथ ही खुद को ज्ञान सूर्य की किरणों के आगे महसूस करें, अर्थात उसकी छत्र छाया में महसूस करेंगे तो अंदर ये जो भय पैदा हो रहा है वो शीघ्र ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और उनको भी अपने साथ सेवा केंद्र पे लेके जाइए आप। जी बिल्कुल, ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। शायद से नमस्ते। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? चलो यहाँ पे शांति से बैठो। बैठो चंचल, बैठिए, ये लीजिए, ये इनकी दवाई। वैसे डॉक्टर साहब ने तो आपको दवाई बताई दी होंगी। जी बताइए। वैसे लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपको लेना है। पहला है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये कैप्सूल माताजी आपको और आप अपने बच्चे को दोनों को खिलानी है। ये जो दवाई है ये पेटेंट की हुई दवाई है, इसीलिए इसका असर जो है डेफिनेटली होगा, तो इसलिए इसे बड़े सावधानी से प्रयोग करना है। ठीक है, ये लीजिए। थैंक यू। और हम होंगे टीवी से कंसंट्रेशन हटाने के लिए सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री को सुनाना है और समझना है। ठीक है, और ये जो बाहर का बर्गर पिज़्ज़ा तो ज़रूर खाते हैं, बहुत खाते हैं, तो उसके लिए आपको परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन ही इनको देना है। जब आप इन्हें परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन देंगी तो ये बाहर का बर्गर और पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। ठीक है, सुन रहे हैं चंचल? और जब तक है आपको सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तेज़ आवाज़ में तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है इनसे, और अपना स्वभाव आपको शुगर जैसा मीठा रखना है। ठीक है, आपको ये सब समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। नहीं, थैंक यू, आ गया समझ। आ गया ना? जी, और ये लीजिए आपका वो। थैंक यू। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। कल्याणी जी डॉक्टर सारे साहब। पेशेंट्स हो गए? जी जी जी, कोई हो बचा गए। तो नहीं है? नहीं और डॉक्टर सबको साहब। मेडिसिन बता दिया, ठीक से समझा दिया? जी जी। किसी का फ़ोन तो नहीं आया? नहीं, अभी तो नहीं आया, अब आगे का नहीं पता। ठीक है, अगले 3 दिन के लिए हॉस्पिटल बंद रखना है ना? जी तो जी। ये आप बाहर डिस्प्ले करा देना। ठीक ओके है? डॉक्टर साहब। हाँ, और 3 दिन के बाद ही हॉस्पिटल खुलेगा और पूरे क्लिनिक हॉस्पिटल का सैनिटाइजेशन अच्छे से जी, कराना जी। है, इसका आपको पूरी जिम्मेवारी है, इसको देख लेना। जी जी। मैं अब निकल रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करके बता देना। ओके डॉक्टर साहब, ओके, थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अरे नमस्ते नमस्ते, अरे कैसे डॉक्टर हैं आप साहब, लोग? जादू हो गया डॉक्टर साहब, जादू हो अच्छा? गया। आपकी दवाई में जादू है, पहले दिन से ही असर हो गया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम एकदम फिट हो गए। बढ़िया है। अरे ब्लू कुमार जी, अरे बहुत डॉक्टर अच्छी बात साहब, है। हमारा पेट बिल्कुल ठीक होएगा, एकदम सफा हो जाते हैं, एकदम कोई समस्या नहीं, कोई टेंशन नहीं, ये तो बहुत एकदम अच्छी आपकी बात दवा है। तो बिल्कुल फ़ायदा कर गई। अच्छा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और सेठ जी कैसे हैं आप? बढ़िया, एकदम बढ़िया। आपने जो दवाई दी थी पूरा शहर खोज मारा, कहीं नहीं मिली। आपने जो एंटीबायोटिक दी थी ना, एकदम इसने तो जादू ही कर दिया। और आपने 2500 वर्षों का जो खाता खुलाया था, उससे तो एकदम निश्चिंतता आ गई, और 21 जन्मों के लिए, 21 पीढ़ी के लिए एकदम संपन्न हो गई। चलिए, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। और सुस्ती देवी जी ठीक है? आप तो बड़ी अच्छी लग रही है। अरे मैं एकदम फिट हो गया है, सुस्ती भी चली गई है, और सब मेरे पास आने भी लगे, नहीं तो मुझसे बहुत दूर सब जाते थे। थैंक यू आपका।
और नमस्ते भोला डॉक्टर पंडित जी, साहब। आपका तो वेट काफ़ी कम हो गया हाँ है। डॉक्टर साहब, दवा खा के बहुत दुबले हो गए हैं। स्वस्थ रहिए, बहुत दुबले नहीं होइए, स्वस्थ रहिए ना। बहुत अच्छा लग रहा है हमको पहले से, और जो कोरोना बीमारी थी ना, इसका डर बिल्कुल चला गया। आप बहुत अच्छे हो गए। बहुत अच्छी बात। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद दूरदर्शी डॉक्टर जी, साहब। आपकी नजरें ठीक हो गई? जी देखिए हम आपके सामने खड़े हैं, आपको देख ले रहे हैं। ये देखिए चश्मा यहाँ पे आ अरे गया। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमारी बीमारी ठीक कर दी। नमस्कार। नमस्ते। और चंचल कैसे हो? अब मैं चंचल नहीं, अचंचल चंचल कुमार बन गए। पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई में तो अपनी बहुत अच्छी और आपकी है। जो शिकायत थी नहीं, उससे? थैंक यू सो मच डॉक्टर, बहुत फ़र्क पड़ा है। देखिए फ़ोन मेरे पास वापस आ गया, अब पढ़ाई भी हो रही है, 2-3 घंटे पढ़ते हैं, और खाना भी बाहर का कम कर दिया, घर का बना खाते हैं। बाबा का बहुत बहुत थैंक्स, और आपका। देखिए सारा कमाल तो शिव बाबा का है, और उनके द्वारा दिया गया जो अनमोल ज्ञान है, उसी से सारा सब कुछ होता है, उसी से सबका कल्याण हुआ है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि सेवा केंद्र पर रेगुलर जाइए, उससे क्या होगा, आपका जीवन बहुत अच्छा आनंदमय बन जाएगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि सभी लोग सेवा केंद्र पे जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हम लोग सब लोग जा रहे हैं, हम लोग सेंटर जा रहे अरे हैं वाह, ये तो बहुत अच्छी बात और है। बहुत फायदा हो रहा है। आपको खुशियों का खजाना मिल गया। क्या बात है, क्या बात हमें है। सच्चा जीवन जीने हमको का सिखाने खुशी है। हमको बहुत खुशी है, बहुत शांत रहता है, कोई परेशानी नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहती है। क्या बात है। सारी टेंशन भाग गई। बहुत तो हल्के हो गए ना। अब बहुत हल्के हो गए। धन्यवाद आपके आप लोग बहुत ऐसे आभारी सेवा हैं। केंद्र में जाइए, परमात्मा का ज्ञान लेते रहिए और अपने जीवन को, अपने मन को सदा स्वस्थ। देखा आपने रूहानी शफा खाना, कैसे छोटी छोटी बातें हमारे मन की बड़ी बड़ी बीमारियां बनकर हमारे जीवन का सुख और शांति दीमक की तरह ख़त्म कर देती हैं। जो हमारा जीवन आनंद का महोत्सव, खुशियों का बहार होना चाहिए, वो चिंता और भय का जंजाल, दुख और दर्द का दलदल बन गया है। लेकिन रूहानी शफा खाना में इन सभी बीमारियों का मुफ्त इलाज होता है। आपका या आपके अपनों को कोई भी अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप एक बार रूहानी शफा खाना में आकर फ्री परामर्श अवश्य लें। थैंक यू। ओम शांति।